हरे कृष्णा। वेलकम ऑल टू माय कृष्णा डिवोशन चैनल। आप सब प्रभु कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कार्तिक का मंथ चल रहा है, तो जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं कार्तिक महत्तम और कार्तिक में जो भी उत्सव मनाए जाते हैं उससे रिलेटेड ही हो रहे हैं। आप सब इन वीडियोस को देखते हुए बहुत ही स्नेह और प्रेम दे रहे हैं और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब हरि कृपा से हो रहा है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हरि कृपा से आपको भक्ति रिलेटेड सभी वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी का मार्गदर्शन अच्छे से हो रहा है और आप भक्ति और एक्टिविटीज़ जो कार्तिक मास में की जाती हैं, तुलसी पूजन, विष्णु पूजन और सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पा रहे हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब वीडियो आप देख चुके हैं तो अंत में लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। आज का वीडियो हम एकादशी को भगवान को कैसे सुलाया जाए और कैसे उठाया जाए, उनको क्या भोग अर्पण किया जाए और रात्रि में उनका कैसे संकीर्तन किया जाए, इसके रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्तिक मास में देव उठने एकादशी पर विष्णु भगवान जागते हैं, तो उनके लिए देवघर बनाया जाता है। यह आप किसी तरह से भी बना सकते हैं। अलग अलग देशों में ये अलग अलग तरह से बनता है और ये गेरू के रंग से बनता है, या आप इसको रोली से भी बना सकते हैं। और ये मोस्टली ज़मीन पर बनाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ये बाहर जहाँ पर तुलसी पतवारी बनाते हैं वहाँ भी बनाते हैं। और लेकिन मैं मंदिर में ही पूजा करती हूँ, तो मुझे मंदिर में ही इसको बनाना सही लगा और मैं टेबल के ऊपर बना रही हूँ इसको। भगवान को मुझे टेबल के ऊपर आसन देना अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने टेबल के ऊपर यहाँ पर एक वाइट पेपर बिछा लिया है। आप वाइट क्लॉथ भी ले सकते हैं, येलो क्लॉथ भी ले सकते हैं, जिस पर ये जो देवघर मैं बना रही हूँ ये अच्छे से दिखे। तो मैं ये रोली के साथ बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक राउंड लिया है। तो मैं ये जो चित्रण कर रही हूँ ये 7 द्वीप का कर रही हूँ। 7 द्वीप में विष्णु भगवान रहते हैं, तो 7 द्वीपों का चित्रण मैं कर रही हूँ। अलग अलग करते हैं लोग अपने अपने अनुसार, घर का रूप बनाते हैं कई कई कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान विष्णु सप्तद्वीप के निवासी हैं, तो मैं 7 द्वीप बनाने का आपको दिखा रही हूँ। सप्तद्वीप है, इसको मैं 7 घेरे बनाऊंगी, क्योंकि पुराणों में वर्णित है भगवान एक के बाद एक 7 द्वीप है। तो हर एक द्वीप है जो एक उनका विस्तार उनसे दुगना है। हर बार ये विस्तार ऐसे ही है जैसे मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये 7 द्वीपों का चित्रण एकदम राउंड से करते हुए। 7 द्वीप जो है हमारे, सबसे पहले जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीपों के नाम हैं। ये जो 7 द्वीप हैं ये खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधी, दूध और मीठे जल के समुद्र हैं। और ये सभी द्वीप एक के बाद एक दूसरे को घेरा बनाए हुए रहते हैं और इन्हें घेरे हुए 7 समुद्र कहते हैं। और जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है। तो ये मैंने 7 चक्रों का निर्माण कर दिया। अब मैं 7 द्वीपों के 7 देवता बनाने जा रही हूँ, क्योंकि हर एक द्वीप का एक देवता है। तो ये मैं बाहर और बना रही हूँ, क्योंकि इनसाइड तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर मैं 7 देवता 7 द्वीपों के बनाऊँगी। अपना जैसा भी आपको आए आप उसी प्रकार से बना सकते हैं। 7 द्वीप के 7 देवता। हम जो सब हैं जम्बू द्वीप में रहते हैं और उसके आसपास खारे जल का समुद्र है, सिर्फ हम उसी को जानते हैं। लेकिन उसके आगे जो द्वीप है, ना तो हमने उनको देखा है और ना ही हम उनको जानते हैं। ये सिर्फ पुराणों में वर्णित है और भगवान नारायण सभी द्वीपों में निवास करते हैं। तो आइए हम भगवान का नाम लेते हुए के चतुर्भुज रूप में उनके शस्त्रों को यहाँ पर चिन्हित करते हैं। भगवान के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा और पद्म है। तो यहाँ पर मैंने शंख चक्र बनाया है। अब ये मैं गदा बना रही हूँ। और जो कमल का पुष्प है भगवान वो हाथ में धारण करते हैं, उसका भी मैं यहाँ पर चिन्ह बनाती हूँ। कमल का पुष्प भगवान के हाथ में हमेशा रहता है। तो ये चारों हमने चिन्ह बना दिए हैं। अब भगवान के जो चरण हैं, चरण चिन्ह भी हमें बनाने हैं। तो उस साइड में
यहाँ पर स्पेस है, तो मैं यहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह, विष्णु भगवान के चरण हम बना रहे हैं। और विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं, तो लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह भी मैं विष्णु भगवान के साथ ही बनाऊंगी। लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी की सेवा में तत्पर रहती हैं, उनके साथ ही निवास करती हैं। तो ये भगवान का ध्यान करते हुए विष्णु जी और लक्ष्मी जी के चरण चिन्हों को मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो हम भगवान जो हमारे 4 मास से सोए हुए हैं, उनको आज हमने यहाँ पर एक सिर्फ मतलब मानसिक रूप से हम यहाँ पर उनका ध्यान कर रहे हैं कि ये भगवान का द्वीप है, वो हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। विष्णु भगवान के चरण हैं और लक्ष्मी जी उनके साथ विराजमान है। ये साइड में मैंने थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। और आप कोई भी चिन्ह है, जैसे कि स्वास्तिक का चिन्ह है, ओम का चिन्ह है, या घर में तुलसी माता जी होती हैं तो तुलसी माता जी का चिन्ह है, और भी आप सूर्य चंद्रमा, क्योंकि ये सभी जो है कि द्वीपों में रहते हैं, तो आप उनका चित्रण भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो देव घर है या देव स्थान है, इसको अच्छे से मान लीजिए। अब इसके ऊपर हमें अपने विष्णु भगवान को शयन करवाना है। और विष्णु भगवान जैसे कि ये मानसिक कल्पना है, तो हम मानसिक कल्पना में उनको यहाँ पर ये मूली द्वारा हम यहाँ पर लेटा रहे हैं। जैसे कि हमारे विष्णु भगवान सोए रहते हैं, तो उससे पहले हमें यहाँ पर जो गेहूँ हैं, तो गेहूँ अनाज आपको यहाँ पर सभी दीपों में बिछा देना है। इसके ऊपर, क्योंकि लक्ष्मी का भंडार है, तो अनाज का जो बिछाना है शुभ होता है, तो हमें पहले अनाज से सारे दीप हमें फुल कर देने हैं। अब इसी के ऊपर हम मूली को इस प्रकार से शयन करवाएंगे कि जैसे हमारे भगवान निद्रा में शयन कर रहे हैं, सोए हुए हैं, तो उन्हीं का हमें रूप ध्यान भगवान का हर समय करना है। और ये सिर्फ चित्रण करना है। और आंवला का फल बहुत ही शुभ होता है। ये लक्ष्मी जी के बीज से उत्पन्न हुए हैं, तो आंवला में तीनों देवताओं का वास होता है। और ये जल का फल है सिंघाड़ा, तो जल में भगवान निवास करते हैं, तो सिंघाड़ा शुभ होता है। तो यहाँ पर हम उसी को रखते हैं। और साथ में हम फल इत्यादि भी रख सकते हैं। फल भगवान को बहुत प्रिय रहते हैं, और हर एक पूजा में केला फल या दूसरा फल, कोई भी फल आप यहाँ पर रख सकते हैं। भगवान की पुष्पों के द्वारा पूजा होती है। पुष्प भगवान को बहुत प्रिय हैं। येलो पुष्प मैं भगवान के लिए रख रही हूँ, और कोई भी पुष्प हम भगवान के लिए रख सकते हैं। और एक दिया आप ज़रूर यहाँ रखिए, और दिया बाती, क्योंकि देवों का जो रूप होता है वो, और धूप और दीप हम जलाते हैं किस लिए, क्योंकि भगवान 2 मतलब तत्वों से बनते हैं। जैसे हमारा शरीर है 5 तत्वों से बनता है, तो भगवान का शरीर 2 तत्व से बना रहता है, धूप और दीप, यानी कि ज्योति प्रकाश से। तो इसी को रखते हुए मैं फल रखे हैं, और उसको मैं सारा ढक दूँगी। ये हमारे भगवान हैं। सभी रूप हमने यहाँ पर बनाकर मानसिक कल्पना करते हुए उनको सुला दिया है, लेटा दिया है। ये सब हम देव उठाने एकादशी को कर रहेंगे। और संध्या के समय हमें देव उठाने हैं, सुबह के समय हमें देव को सुलाने का ये सारा चित्रण कर लेना है। अब हम देव को उठाएंगे, विष्णु भगवान को, और उनको उठाते हुए हमें नगाड़े ढोल वगैरह बजाने हैं, शंख इत्यादि। लेकिन चम्मच से, थाल से आप यहाँ उठाएंगे। उठो देव, बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव, नई सूत नई कपास, देव उठाएं भाग्य जगावे, उठो देव, जगो देव। इस प्रकार से आप गायन कीजिएगा। और इसका अर्थात ये है कि सांवले सलोने भगवान विष्णु जी, आप अपनी नींद से जागिए, भाजी बेर आंवले का भोग लीजिए, और सृष्टि का भार आप संभालिए। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो गोविंदो, उत्तिष्ठो गरुणध्वजा, उत्तिष्ठो कमलकांता, जगतामा मंगलम कुरु। जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु, आप उठिए और मंगल कार्य की शुरुआत कीजिए। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले गए थे, और अब देव उठने एकादशी के दिन 4 महीनों के बाद भगवान जागते हैं। इन 4 महीनों तक भगवान शिव सृष्टि के पालनकर्ता होते हैं, और इसलिए इस दौरान विवाह, उपनयन संस्कार आदि मांगलिक कार्य नहीं होते। लेकिन अब भगवान जाग चुके हैं, तो हम भगवान को जगाने के लिए
धूप दीप इत्यादि जगाएंगे और भगवान नारायण की आरती करेंगे, विष्णु जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती हम यहाँ पर करेंगे भगवान को उठाने के बाद। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा बन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। इसके साथ ही हम अपने पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का भी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भगत जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करी हरि। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का हरि। ओम जय जगदीश हरि। आरती के साथ साथ ही हमें भगवान को एकादशी के दिन पंच अमृत का भोग लगाना है। पंच अमृत आप दूध, दही, घृत, शहद, गंगा जल और तुलसी दल डालते हुए भगवान को ऑफर करेंगे। इसके साथ साथ आप उनको मिठाई इत्यादि का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन पंच अमृत का भोग भगवान को ज़रूर लगाएं। तो ये सब पूजन आपका एकादशी के संध्या के समय में हो चुका है। उसके बाद में आप रात्रि को जागरण, संकीर्तन इत्यादि कीजिए, भगवान विष्णु की महिमा का गायन कीजिए, उनकी स्तुति पढ़िए और उनका गायन कीजिए और संकीर्तन कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए और विष्णु सहस्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशयं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हुए आप भगवान को 108 पत्र तुलसी पत्र अर्पण कीजिए, इसका बहुत ही महत्व है। तो इस प्रकार से हमें एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको संपूर्ण वीडियो अच्छा लगा होगा और भगवान का महिमा, गुणगान इत्यादि करना कभी भी निष्फल नहीं जाता। भगवान उसको 100 गुना रिवर्ट करके आपको वापस करते हैं। तो भगवान हरि नाम करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ ही आप तुलसी पत्र अर्पण करते रहें यह मंत्र के साथ। जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।